पूरे झारखंड की बात करें तो 85 स्थानीय नीति में बहुत सारे बाहरी लोग भी आते हैं और 60 और 40 की बात तो 60 में बताया जा रहा है खतियानधारियों का माने झारखंडियों का, उसमें भी झारखंडी में भी शामिल है बाहरी लोग। कैसे हमको डर नहीं लगता है और पुलिस अगर हमको हाजिर नहीं डालेगी, अगर मारपीट लाठीचार्ज तक होगा तो अगर जनता 10 लाठी खाएगी तो 10 लाठी मैं भी खाने का काम करूंगा। लेकिन इस आंदोलन को झारखंडियों का जो ज्वलंत मुद्दा है उस मुद्दा का हल करने के लिए, उस मुद्दा को हल करने के लिए हम लोग किसी भी हद में जाने के लिए तैयार हैं और खुशी खुशी स्वीकार भी किए हैं। काहे कि कहा जाता है कि आंदोलनकारियों का श्रृंगार होता है केस मुकदमा, तो वाकई में हम लोग आंदोलनकारी हैं। जोहार साथी, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपको दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज मैं अभी बिजुलिया मोड़ में आया हूँ, जहाँ पर पुतला दहन किया गया। क्यों किया गया, क्या इनका मकसद है, क्या मांगे हैं और क्या कुछ हुआ, उनको लेकर के हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ भाषा आंदोलनकारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अर्जुन रजवार जी हैं और बेरोजगार परमेश्वर दा भी हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि आज क्या मांग को लेकर के, क्या लक्ष्य को लेकर के जो है यहाँ पुतला दहन किया है, किनका पुतला दहन किया है। सबसे पहले तो आप सबों के चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासी को इस विकट परिस्थिति से गुजर रही है और हम उससे अवगत करा रहे हैं कि झारखंड वर्तमान परिस्थिति में सरकार जो नीति ला रही है वो निश्चित तौर पर झारखंडियों के हित में नहीं है। ये 60-40 जो है पूरे देश के कहीं किसी राज्य में नहीं है और वो सरकार यहाँ पर जो प्रस्ताव ला रही है उसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं और सरकार की जो गलत नीति है, गलत मानसिकता है, उस नीति का हम लोग विरोध करते हैं। कई छात्रों के ऊपर हो चाहे कई आंदोलनकारियों के ऊपर जो बीते दिन जो विधानसभा घेरा हुआ था, उसके बाद यहाँ पर 60-40 को लेकर के, चाहे जयराम दत्त छुड़ाने को लेकर के जो आप लोग सड़क जाम किए थे या जो पुतला दहन वगैरह किए थे, उस सब के ऊपर जो है प्राथमिकता दर्ज हुई है, केस मुकदमा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे। देखिए, हम लोग आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी का केस और मुकदमा तो चलता ही रहता है, लगते रहता है। सार्वजनिक जीवन में हम लोगों ने कई बार केस और मुकदमा जो है हम लोग झेले हैं और उसी परिस्थिति में, उसी दरमियान में एक और जो है केस हमारे तलगरिया मोड़ में 150 साथी के ऊपर किया गया। कोई बात नहीं है, हम लोग आंदोलनकारी हैं, केस तो चलते रहता है। जयराम महतो जी पूरा झारखंड का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में झारखंड में 2024 में जो है झारखंड को हम लोग एक नया विकल्प देने का काम करेंगे। और उसी परिस्थिति में हर एक दिन, कल हम लोग का चंदनचारी चौक में जो है हम लोग मशाल जुलूस के साथ पुतला दहन का कार्यक्रम किए थे। आज हम लोग बिजुलिया मोड़ में पुतला दहन कार्यक्रम किए, कल फिर होगा, निरंतर चालू है। रोज पूरे 4 चंदनचारी में हम लोग जो है सरकार को एक से माने ईंट से बजाने का काम करेंगे और पूरे झारखंड में, चाहे कोल्हान प्रमंडल हो, चाहे हमारे प्रमंडल हो, चाहे पूरे झारखंड में जो है युवा साथी, छात्र साथी जो है सड़क पर उतरकर आंदोलनरत हैं। जिस तरीके से FIR हो रही है लोगों के ऊपर, तो क्या इससे आंदोलन में कुछ फर्क है? आंदोलन और तेज होगा। लड़का लोग जो है, लड़का लोग बेरोजगार हैं और सरकार ने 2019 में आने से पहले जो वादे किए थे, सारे वादे जो है वो निभाने में जो है सरकार फ्लॉप रही है। ये निकम्मी सरकार है। निश्चित तौर पर हेमंत जी जो है वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ के छात्र नौजवानों को जो छलने का काम किए हैं और जिन जिन मुद्दों पर सरकार ने 2019 में अपना मुख्य एजेंडा में रखा था, उस एजेंडा को सरकार जो है उस पर लागू करने में सरकार नाकाम रही है। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, बेरोजगारी भत्ता हो, 5 लाख लोगों को नियोजन देने का मुद्दा हो, 1932 का मुद्दा हो, एक भी मुद्दा बता दीजिए जो 2019 में सरकार ने जो एजेंडा रखा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये चीज को लागू करेंगे। आज सरकार का लगभग 4 साल बीतने चला, उस मुद्दा पर जो है खड़े नहीं उतरे हैं, टोटल मुद्दे फ्लॉप हैं। आज का पुतला दहन किस लिए हुआ? आज का पुतला दहन हुआ था, सरकार को हम लोग रोज पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं कि 60-40 ना चल तो 1932 आधारित स्थायी नीति, नियोजन नीति, निविदा नीति, विस्थापन नीति टोटल लागू करना होगा और 5 लाख युवाओं को रोजगार देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, धन्यवाद। और हमारे साथ बेरोजगार परमेश्वर दा भी यहाँ पर आए हुए हैं रामगढ़ से। JBKSS के भाषा आंदोलनकारी, खतियान आंदोलनकारी रामगढ़ के बेरोजगार परमेश्वर दा भी यहाँ पर आए हुए हैं। दादा आपका भी स्वागत है, जोहार करते हैं। यहाँ पर पुतला दहन जिस तरीके से किया गया,
और लोगों के ऊपर जिस तरीके से एफआईआर हो रही है, आप भी जब रेमटा फैक्ट्री के विरोध में वहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, आपको भी जो है पुलिस द्वारा उठाया गया था, और अभी भी लोगों के ऊपर जो आंदोलन जो कर रहे हैं या जो पुतला दहन कर रहे हैं 60-40 को लेकर के, जयराम दा को रिहाई को लेकर के हुआ था, इस सब के ऊपर जिस तरीके से एफआईआर हुई, इस पर क्या कहेंगे दादा? देखिए, एक तरह से हम युवाओं को मजबूत कर रही है सरकार। एफआईआर से लोग बहुत डरता था, विशेष करके हम भी डरा करते थे पहले कि यार थाना पुलिस का मैटर होगा, कोर्ट कचहरी का मैटर होगा। लेकिन जब आंदोलन में उतरे और भी सभी युवा की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब केस मुकदमा से मैंने डर खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं ये हेमंत सोरेन का जो चाल रहा है वो एक तरह से हम लोग स्वागत योग्य रहा है, हम लोग सम्मान किए हैं और खुशी खुशी स्वीकार भी किए हैं। काहे कि कहा जाता है कि आंदोलनकारियों का श्रृंगार होता है केस मुकदमा, तो वाकई में हम लोग आंदोलनकारी हैं। का जो दादा नियोजन नीति 60-40 के बारे में क्या कहना है? 60-40 दादा सभी कोई जान रहा है कि मैंने क्या है नहीं है, इस पे तो बच्चा तक को जानकारी हो गया है। आप देखिए ना, स्थानीय नीति कौन सा है, 1985 का है। 1985 में कौन लोग आता है? 1985 में तो आपका बोकारो पूरे मैंने देखा जाए तो यहाँ पे 60% आपका बोकारो में 185 वाला भरा हुआ है, मैंने बाहरी। धनबाद देखिए, कुछ रामगढ़ देखिए, मैंने कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की बात करें तो 85 स्थानीय नीति में बहुत सारे बाहरी लोग भी आते हैं। और 60 और 40 की बात तो 60 में बताया जा रहा है खतियान धारियों का, माने झारखंडियों का, उसमें भी झारखंडी में भी शामिल है बाहरी लोग। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पे 60-40 नहीं बल्कि 20-80 का फासला है। 20 झारखंडियों को, 80 बाहरियों को। तो विरोध लाजमी है, होगा विरोध, दिन ब दिन होगा। युवा मजबूत हो रहे हैं, जानकार हो रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? दादा सरकार नहीं मानती है तो हम लोग रणनीति के तहत चक्का जाम करेंगे, या फिर हम लोग पहले तो युवा सब मिल करके बैठेंगे, रणनीति तय करेंगे। क्योंकि हम लोग काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और किसी तरह का कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से बहुत सारे युवा हताश हैं, मैंने सोच रहे हैं कि किसी तरह का निर्णय नहीं निकल पा रहा है तो क्यों हम ये ऐसे वैसे। तो हम लोग एक कठोर रणनीति बनाएंगे सभी युवा मिल करके, और उसके बाद हम लोग आगे का आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और अर्जुन ओझा जी क्या कुछ संदेश देंगे अपने आंदोलन को लेकर के, चाहे एफआईआर को लेकर के या छात्र नौजवानों को लेकर के? कई का कहना है कि अगर इस तरीके से एफआईआर होता तो फिर आगे जाकर के हम लोग कैसे कुछ कर पाएंगे। निश्चित तौर पर जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया है, तो एफआईआर तो दर्ज होता ही है, तो हम पहले भी बोले अभी भी बोलते हैं, एफआईआर दर्ज होता है। डर के मारे है हम लोग आंदोलन को, और अपना जो मेरा मुद्दा है झारखंडियों का जो एजेंडा है, उस एजेंडा से हम लोग दूर नहीं भाग सकते हैं। और हमारा जो झारखंडियों का जो मूल अधिकार है, उस अधिकार को पाने के लिए अगर किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम लोग हद तक जाने के लिए तैयार हैं। केस से हमको डर नहीं लगता है, और पुलिस अगर हमको हाजिर भी डालेगी, अगर मारपीट लाठीचार्ज तक होगा, तो अगर जनता 10 लाठी खाएगी तो 10 लाठी मैं भी खाने का काम करूंगा। लेकिन इस आंदोलन को, झारखंडियों का जो ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दा का हल करने के लिए, उस मुद्दा को हल करने के लिए हम लोग किसी भी हद में जाने के लिए तैयार हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेबी केसेस के भाषण खतियान आंदोलनकारी अर्जुन रजवर जी और रामगढ़ के बेरोजगार पनिसर भी हमारे साथ आए हुए थे। बाकी आप सभी का धन्यवाद रहेगा। जोहार रहेगा, जोहार झारखंड, जय झारखंड।